लुटेरे गिरफ्तार किए। सर क्या है पूरा मामला बताइए। बीती दिनांक 9 नवंबर की रात 9:30 बजे चिनाट बाजार में बीच बाजार में एक महिला से सोने की चेन छीन करके कुछ लुटेरे भागे थे। इस संबंध में उस परिवार की तहरीर के आधार पर 10 तारीख को लूट का मुकदमा पंजीकृत हुआ था। पूर्व प्राप्त जानकारी के अनुसार पल्सर बाइक पे 2 लड़के थे जिन्होंने पहले चेन छीनी, उसके बाद पैदल वहां से भाग गए, उनमें सफल हुए थे। आसपास के कैमरे वगैरह दिखवाने पर इन बदमाशों की और उस बाइक की पहचान हुई। इस आधार पर आज चिनाट की थाने की पुलिस ने SHO के साथ मिलकर के बड़ा अच्छा काम किया है और तीनों गिरफ्तार करते हुए उस बाइक को बरामद किया है और साथ में लूटी गई चेन को बरामद किया है। इनमें से जो मुख्य अपराधी जिसने चेन छीनी थी, अमन कश्यप, ये पूर्व से चीटर है। इसके ऊपर कई मुकदमे, लगभग 10 मुकदमे अन्य थानों से भी लिखे गए हैं, जिसके अन्य 2 साथी में से एक राजू शिल्पकार के ऊपर एक मुकदमा पीछे चने थाने में भी लिखा गया था। तो इनके अन्य मुकदमों के बारे में हम जानकारी कर रहे हैं, आगे इनके ऊपर गैंगस्टरी कार्रवाई की जाएगी। सर ये 3 लोग हैं, जिस तरीके से एक गैंगस्टर का आरोपी है, इसने पूरा गैंग बनाया हुआ है। एक अभी जो नया साथी शामिल हुआ साहिल कश्यप, ये इन लोगों के अटैच में कैसे आया? क्या ये जो साहिल कश्यप और अमन कश्यप, इन लोगों का कोई रिलेशन रहा है? दोनों के नाम एक ही जैसे हैं, लेकिन ये दोनों आपस में रिलेटेड नहीं है। कितनी घटनाओं को अंजाम दिया अब तक अमन कश्यप का आपराधिक इतिहास हमारे पास है, उसमें 10 मुकदमे के लगभग इस पे लिखे गए हैं। और जो इसके साथ में साहिल कश्यप है, उसके ऊपर अभी कोई हमें जानकारी नहीं हो पाई है। हम इनसे जानकारी कर रहे हैं, इन्होंने ऐसे कोई अपराध और किए हैं जिन पे अभियोग पंजीकृत नहीं है, तो वो अभियोग पंजीकृत। सर ये लोग मूल रूप से जो है क्या काम करते थे और घटना को कारित करने के बाद किस तरीके से गायब हो जाते थे, और इतनी घटनाएं ये लोग कारित कर चुके हैं, क्या कोई कहीं ना कहीं कुछ पुलिस का ऐसा लग रहा है कि वहाँ की पुलिस ने इन पर मॉनिटरिंग नहीं की, इसके चलते ये लोग इस तरह की घटनाएं लगातार करते रहे और बेल से आने के बाद भी लगातार घटनाएं कर रहे हैं? मुख्य रूप से ये लोग ना तो पढ़ाई करते हैं, ना कोई ऐसा विशेष कार्य करते हैं। जो लड़का राजू शिल्पकार है, ये मूर्ति वगैरह बनाता है। बाकी अन्य दोनों लड़के अमन कश्यप और साहिल कश्यप ऐसा कुछ काम नहीं करते हैं। इनकी किस प्रकार से मित्रता हुई और किस कारण से ये यहाँ पर चिनाट बाजार में उतरे थे, इस बारे में हम जानते हैं। सर जिस तरीके से 3 आरोपी हैं और जो मोटरसाइकिल दिख रही है, मोटरसाइकिल पे एक मोनोग्राम दिख रहा है पुलिस का, ये मोनोग्राम पुलिस का जो लगा करके पूरी तरीके से लगातार क्षेत्र में रहते थे, तो उसका इस्तेमाल किस तरीके से कर रहे थे? इस बारे में हम लोग जानकारी कर रहे हैं कि किस प्रकार से इनके बाइक पे क्या चीजें हैं और क्यों उन्होंने लगाई थी। और आगे भी हम लोगों ने अपने क्षेत्र में सभी लोगों को बताया है कि अगर किसी ने इस प्रकार कुछ भी अपने गाड़ी पे लिख रखा है जिसकी वजह से लोगों के दिमाग में भ्रम हो, तो उस चीज की हम कार्रवाई करें और उन वाहन चालकों के ऊपर हम लोग चालान करें। सर घटनाओं को कारित करने के बाद में जो पैसा मिलता था, उस पैसे को किस तरीके से खर्च करते थे, कहाँ खर्च करते थे? मुख्य रूप से लोग नशे के आदी हैं, नशा वगैरह करते हैं। इस वजह से जो सामान इन्होंने चुराया उसका प्रयास यही कर रहे थे, बेच करके उससे नशा। गिरोह में और भी लोग हैं? इनके अन्य साथी भी हैं जो अपराध करते हैं, लेकिन आज के अपराध में ये 3 लोग, जिसमें हम लोग किसी का नहीं, यही 3 लोग। बाइक इनकी है किसी और की है? बाइक इनके परिवार की है, अमन कश्यप। सर एक अहम सवाल ये होता है कि जिस तरीके से जो बेल पर लुटेरे बाहर आते हैं या चोर बाहर आ रहे हैं, उनको लगातार पुलिस मॉनिटर कर रही होती है, चिन्हित कर रही होती है, उसके बावजूद ये घटनाएं जैसे करते हैं, तो इनके लिए क्या कुछ अभियान आपका विशेष चल रहा है? हम लोग नो जो क्रिमिनल नाम से अभियान चला रहे हैं, जिसमें सभी बीट कांस्टेबल्स और हल्का प्रभारियों के द्वारा जो लोग जेल से छूट के आ रहे हैं उनके जमानतदारों को सत्यापन किया जा रहा है और उनकी गतिविधियों को नजर रखने का प्रयास किया जा रहा है। जैसा कि इसमें जानकारी हुई है, अमन कश्यप के जमानतदारों के खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। सर ये लोग किराए से रहते थे या कोई पर्टिकुलर का मकान है, किस तरीके से घटनाकारी को वहीं चले जाते हैं, कहीं अपना अलग कमरा लेते हैं? और साहिल कश्यप का अपना मकान है, यहाँ से घटना कार्य करने के बाद वो अपने आवास ही चले गए थे। आज वो जो पुनः इस चेन के संबंध में जानकारी करने राजू शिल्पकार के पास आए थे, तभी। सर ये जो ज्वेलरी ये लोग पूरी लूट कांड करते थे, ज्वेलरी आखिर बेचने कहाँ जाते थे? क्योंकि अभी तक जानकारी है ज्यादातर सीतापुर पहुंच रहे थे। क्या कोई ऐसा ज्वेलर भी चिन्हित हुआ है जो इन सभी मामलों में सम्मिलित रहा हो? जो आज की जो घटना है, जो 9 तारीख को हुई थी, इसकी चेन राजू शिल्पकार के पास ही थी, उसी के पास से बरामद हुई है। जरूर इसको बेचने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन क्योंकि दिवाली का मौसम था, इसलिए कोई भी सोनार इस तरह की चीजें खरीदने के लिए तैयार नहीं। थैंक यू। थैंक यू।